दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले आपसे हमेशा की तरह फिर एक गुजारिश करनी है, अपील करनी है, निवेदन करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जो घंटी की आकृति है उसको दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाया करे। हमारे वीडियो को लाइक करें और हो सके तो वीडियो की जो सामग्री है उसके बारे में अपना कमेंट भी जरूर लिखें, क्योंकि हम आपका कमेंट बहुत पढ़ते हैं और आपके कमेंट हमें अपने आप को सुधारने में और ज़्यादा उसमें जो कुछ चीज़ें जोड़ने में उससे आपके कमेंट से बड़ी मदद मिलती है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो अयोध्या में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का, तो उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे, उसका निमंत्रण विपक्ष के नेताओं को दिए जाने की बात जो मान ली गई है, उस पर हम आज चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। पहले ये आवाज़ दिया जा रहा था कि राम मंदिर को अपने पेटेंट के रूप में जताना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थन करने वाले विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन। साथ ही साथ जो है ये था कि उस समय पे ये तय हो रहा था कि सरकारी पार्टी को छोड़ के किसी पार्टी के नेता को लगता है कि इसमें निमंत्रण नहीं किया जाएगा। हालांकि ये बहुत बुरा था। अगर ऐसा कोई निश्चय उस समय ऐसी कोई बात दिमाग में थी तो ये बहुत बुरी थी, क्योंकि ये भी कहा गया था कि जो अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर है ये तो राष्ट्र मंदिर है। तो जब राष्ट्र मंदिर है और पूरे देश की आस्था उससे जुड़ी हुई होने की बात कही जा रही थी, तो फिर एक पार्टी विशेष के लोगों तक ही उसका आमंत्रण सीमित रखने की कोई तुक नहीं। और जब आरएसएस बात करती है तो वो कहती कि नहीं, हमारा तो कोई किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो जो भी हम अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहते और ये चाहते कि राजनीति में भले ही लोग अलग अलग मंचों पे बने रहें, लेकिन जितने भी भारतीय हैं वो सारे सांस्कृतिक तौर पर, जब कोई सांस्कृतिक गौरव की बात हो तो सारे एक मंच पे जुड़े हैं। तो इसलिए सारे राजनीतिक दलों की जो खासतौर से हिंदू हैं उनको जोड़ने के प्रयास में रहती है, बिना उनकी राजनीतिक विचारधारा का विचार किए भारतीय वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ये तो अगर ये उसका जो दावा दरक जाता अगर विपक्षी नेताओं को आमंत्रण नहीं दिया जाता, लेकिन अब खबर प्रकाश में आई है कि विपक्षी नेताओं को खासतौर से कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने निमंत्रण भेजा है और निमंत्रण देने के लिए सोनिया गांधी के पास में और कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पास में खुद राम जन्मभूमि मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा गए हैं, आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल गए हैं और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार गए। इन लोगों ने खुद दिया है। ये लोग पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर भी उन्हें निमंत्रण देने के लिए पहुँचे। हालांकि बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा कि वो किसी से बैठ करें, पर ये लोग उनके घर पर निमंत्रण देकर आए। और ये मतलब ये जो है, अब इस पर कांग्रेस के नेता निश्चित रूप से धर्म संकट में फंस गए होंगे। अगर वो मंदिर निर्माण के लिए मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं पहुंचते हैं तो ये एक तरह से इसको हिंदू ठीक महसूस नहीं करेंगे, उनकी भावनाएं आहत होंगी। और यदि पहुंचते हैं तो एक तरह से उनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बैठना पड़ेगा, उनको झेलना पड़ेगा। तो अब ये क्या फैसला करते हैं, क्या फैसला होता है इस बारे में उनके नेता जाते कि नहीं जाते। लेकिन अच्छी बात यह कि कांग्रेस के नेताओं ने भी इस आमंत्रण का जितना सकारात्मक प्रयास जो राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े लोग हैं
उनका और जो मंच है उनका प्रयास जितना सकारात्मक कहा जाए, जितना जो उन्होंने बड़प्पन दिखाया है विपक्ष के नेताओं को आमंत्रण भेज के, तो जितना स्वागत इस बात का किया जाए उतना ही इस बात का भी स्वागत किया जाना चाहिए कि कांग्रेस ने भी इसे लेकर आभार जताया। वेणुगोपाल ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बात की आभारी है। हालांकि वो ये जवाब दे नहीं सके कि सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे में से कोई उस कार्यक्रम में पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जरूर, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तो उन्होंने ज़रूर कहा है कि या तो सोनिया गांधी खुद ही जाएंगी और नहीं जाएंगी तो फिर वो एक पार्टी का एक डेलीगेशन भेजेंगी। जो उनका विश्वास है, उनका भरोसा है और उनको संकेत भी इस बात के मिले। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है। बहरहाल उनको पहुंच गया है। इसके साथ ही इन लोगों को आमंत्रण भेजने के पहले एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी कि लाल कृष्ण आडवाणी को और मुरली मनोहर जोशी को भी आमंत्रण नहीं भेजे जा रहे थे। और जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, राम मंदिर ट्रस्ट के जो सचिव हैं चंपत राय, उन्होंने तो इन दोनों से अपील कर दी थी कि वो अपनी उम्र को देखते हुए, दोनों नेता और स्वास्थ्य को देखते हुए वो राम मंदिर उससे प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूर रहें तो ही अच्छा रहेगा। अब ये इसका कारण उम्र था या ये है कि जैसा कि मोदी जी का प्रयास है कि वो चाहते हैं कि इतिहास की शुरुआत, लोग ये देखें कि इतिहास की शुरुआत उनके आने के साथ में हुई, तो उसमें राम मंदिर का इतिहास भी शामिल है, राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का इतिहास भी शामिल है। वो नहीं चाहते कि लोगों को ये याद रहे, नहीं चाहते होंगे, अनुमान किया जाता है कि हर जगह वो यही कर रहे। उनके साथ ही दंड संहिताएँ भी शुरू हुई, उन्हीं के साथ संसद शुरू हुई। कंगना रनौत ने कह दिया कि आज़ादी भी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में आई। सब कुछ उनके बाद शुरू हुआ, सब कुछ उनके जरिए ही शुरू हुआ है। तो राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का जो सिलसिला शुरू हुआ है और जो अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचा है, वो भी, उसका भी प्रस्थान बिंदु अकेले मोदी जी हैं। तो वो नहीं चाहते होंगे कि इसका बंटवारा किया जाए, लेकिन अब एक संदेश बड़ा गलत जाने लगा था, तो इसलिए फिर बाद में उनको विपक्ष के नेताओं को आमंत्रण भेजने के पहले और उनको आमंत्रण भेज दिए गए। हालांकि जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी की 96 वर्ष की उम्र हो चुकी है, लेकिन वो निमंत्रण मिलने के बाद बहुत ही हर्षित हुए और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो राम जन्मभूमि मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जो मुरली मनोहर जी जोशी हैं, उनकी उम्र भी 89 साल हो गई है, उनको भी निमंत्रण पहुंचा दिया गया और शायद वो भी जो है पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जो है ये विपक्ष के नेताओं को, सोनिया गांधी आदि को जो निमंत्रण देने के लिए गए, वो नृपेंद्र मिश्रा और उनका पहले ही नाम बता चुके कि ये लोग उनको देने के लिए गए। और विपक्ष के नेताओं की भी उम्र कम नहीं है। जब ये विचार किया गया होगा कि विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण नहीं देंगे तो ठीक नहीं होगा, तो फिर ये मजबूरी बन गई होगी कि अपने नेताओं को भी छोड़ दिया जाए, तो ये तो और अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी को भी सोचा गया हो, क्योंकि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, हालांकि वो तो आ नहीं पाएंगे, उनका स्वास्थ्य वास्तव में गंभीर है, लेकिन उनकी उम्र भी 91 वर्ष हो गई। तो जब आप उनको पूर्व प्रधानमंत्री के नाते आमंत्रण भेज रहे हैं, तो फिर अपने नेताओं को कैसे छोड़ सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की भी पर्याप्त उम्र हो चुकी है, वो भी जो है, खड़गे साहब भी करीब जो है, उनकी, सोनिया गांधी की भी उम्र काफ़ी हो चुकी है। तो ये है जो है, वो खुद चंपत राय की उम्र सबसे बड़ी, तो ये है कि चंपत राय की खुद की उम्र भी 78 साल है, और लोग, सोनिया गांधी की भी उम्र 77 साल होने पे, और उनकी 82 साल होने पे है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। एक निमंत्रण और भेजा गया है लोकसभा में, जो कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनके नाम पे भी निमंत्रण भेजा गया है। और अब अन्य पार्टियों के नेताओं को भी, अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रण भेजे जाने की बात सामने आई है, जिनमें CPM के महासचिव सीताराम
येचुरी हैं, सीपीआई के महासचिव डी राजा हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं। कहा गया है कि इन लोगों को भी आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। अब ये आमंत्रण ये ठीक है, मतलब ये तो विचार दिया गया दिग्विजय सिंह को। अलबत्ता दिग्विजय सिंह जिन्होंने ये कहा है कि हम कि सोनिया गांधी जी या तो खुद पहुंचेंगी या जो है कांग्रेस पार्टी का कोई डेलीगेशन पहुंचेगा, उनको खुद को निमंत्रण नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा भी है मुझे क्यों निमंत्रण मिलेगा, मैं तो सच्चा राम भक्त हूँ, सच्चे राम भक्त हूँ, किसी को भी वो नहीं भेज रहे निमंत्रण तो मुझे भी नहीं भेजेंगे। और उन्होंने कहा मैं तो इतना बड़ा राम भक्त हूँ कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे अभी निवर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने तो केवल राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपया दिया था। मैंने तो 1,11,000 रुपये की चेक भेजी। और पहले तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चेक भेज दी थी। बाद में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, आप सीधे मंदिर ट्रस्ट को भेजें और चेक मुझे वापस कर दी। तो फिर मैंने जाके मंदिर ट्रस्ट को चेक सौंपी। तो वो दिग्विजय सिंह तो कुछ ना कुछ जो चर्चा का विषय बन जाए ऐसा कुछ ना कुछ कहते और करते रहते, तो इसी के अनुरूप है। उन्होंने ये जो कहा है कि उन्हीं सोनिया गांधी जाएंगी या कोई डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का जाएगा, लेकिन बेहतर होगा कि कोई जाए और एक विवादित न बनने दिया जाए राम। और ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कांग्रेस पार्टी के लिए उचित रहेगा, वरना राजनीतिक दृष्टिकोण से भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पार्टी का दूरी बनाती तो उसको राजनीतिक तौर पे भी उसको नुकसान होता है। तो अब कितनी सद्बुद्धि आएगी, पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, लेकिन यह है कि कुल मिला के अच्छा एक माहौल हो गया है। जो सद्भाव दिखाया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति ने, विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, ये जो सद्भावना दिखाई है राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेके, ये निश्चित रूप से स्वागत हो योग्य है। और धार्मिक कार्यक्रमों को ऐसा कुछ वातावरण बनना चाहिए कि धर्म और राजनीति अलग अलग रहें और धार्मिक जो कार्यक्रम है वो विवाद का विषय ना बने और राजनीति में धर्म को आड़े न ले आया जाए। राजनीति में अगर वास्तव में मुद्दे हैं, अगर वास्तव में विकास कर रहे हैं, वास्तव में जन कल्याण कर रहे हैं, वास्तव में गरीबों का उद्धार कर रही मोदी सरकार, तो अब उसको धीरे धीरे ये चीज़ कम करनी चाहिए। वो धार्मिक चीज़ों का श्रेय लेने से राजनीतिक क्षेत्र में उससे बचे, उसे कैश कराने के लिए बचे। और अपनी राज्य सरकारों को भी ये नसीहत दे के पता चला कि पहली बार में विकास और जन कल्याण संबंधी घोषणा करने के बजाय में एक ट्रेंड बन गया उत्तर प्रदेश के बाद से कि वो उन्होंने कहा कि नहीं, खुले में हम मांस नहीं बिकने देंगे। एक जगत गुरु जी ने कह दिया कि मांस खाना तो जो है इंसानों का तो आहार शाकाहार है, ये तो पशुओं का आहार है। अब आप जगत गुरु हैं तो आपकी दृष्टि में पूरी दुनिया होनी चाहिए। अब आप किस टाइप की बात करते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं कि दक्षिणी ध्रुव पर और उत्तरी ध्रुव पे भी इंसानों की आबादी रहती है। अब वहाँ तो कुछ पैदा नहीं होता शाकाहारी के नाम पे, तो वहाँ लोग क्या करेंगे, मजबूरी है कि वहाँ पे मांसाहार करेंगे। तो वो भी तो इंसान है, क्या उन्हें इंसान की परिभाषा से बाहर कर देंगे क्या? जो अरेबियन देश हैं, जहाँ रेगिस्तानी देश हैं, अब वहाँ पे भी वही समस्या है। वहाँ पे न वनस्पतियाँ हैं न पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पे भी लोग मांसाहार पे जीवित रहते हैं और विश्व की अधिकांश आबादी रहती है शाकाहारी। अच्छी बात है, मांसाहार को का एक त्याग अगर किया जा सके, अगर ये संयम अगर खान पान में दिखाया जा सके तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो इंसान का नहीं है और इंसानों को केवल वही खाना चाहिए, इस ढंग की बाध्यता उपस्थित करना ये बहुत अविवेकपूर्ण सलाह है। और सही बात तो ये है कि पहले तो जो भारतीय समाज है उसमें मांसाहार पूरे में चलता था। ये तो जो जीव हिंसा पर जो रोक लगाने का काम किया वो तो बौद्धों ने किया। जो तथागत बुद्ध ने
जो सम्यक जीविका का उपदेश दिया, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, एक आदर्श भिक्षुक को, एक बौद्ध व्रती को वो छोड़ना पड़ेगा, जीव हत्या छोड़नी पड़ेगी और उनको मांसाहार को छोड़ना पड़ेगा। ये तो शुरुआत उन्होंने की। अच्छी बात है कि बौद्ध धर्म की कई अच्छी चीज़ें अपनाई सनातनियों ने भी, और उसमें इसको भी अपनाया गया, तो एक अच्छा है। और अगर वो करता है, हमने तो बहुत सारे लोग जिन कौमों को माना जाता है, जैसे मुस्लिम है, माना जाता है कि मांसाहारी है, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम परिवार ऐसे, बहुत सारे मुस्लिम लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने मांसाहार छोड़ा हुआ है, वो भी शाकाहार करते हैं। तो ये संयम कैसा भी हो, लोग तो प्याज भी छोड़ देते, लोग लहसुन भी छोड़ देते, तो ये तो इतना अगर संयम जता सकता है तो वो तो ठीक है, बहुत अच्छा, उसकी प्रवृत्तियों में सुधार होता माना जाता कि ये में भी तामसी गुण होते, लहसुन में और प्याज में भी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, जो लहसुन और प्याज खाते वो इंसान के खाने की चीज़ नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? तो खाने पीने की ये बातें नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि एक राष्ट्र मंदिर के रूप में जो एक राम मंदिर को प्रस्तुत करने की जो एक मंशा, जो एक सदिच्छा रखते हैं जो आयोजक लोग, राम जन्मभूमि मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उन आयोजकों ने उसके अनुरूप कार्य किया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र। जय हिंद, जय भारत।